कि जनरेटर में यहाँ से पावर लेते हैं तो मोटर में यहाँ से पावर देते हैं। तो मोटर में हम यहाँ पर अगर मैं माइनस पोलैरिटी और यहाँ प्लस पोलैरिटी और यहाँ से पावर दूंगी तो आर्मेचर करंट इसके टर्मिनल से VT टर्मिनल वोल्टेज से आर्मेचर करंट अंदर की तरफ बहेगा। तो नेचुरली इसमें ब्रशेस का अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी जो आर्मेचर कंडक्टर्स के रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा और फाइनली एक वहां पर बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है। पर जैसा यहाँ जनरेटेड वोल्टेज होता है वहां पे भी नेचुरली एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो ईएमएफ जो होता है वो बैक ईएमएफ कहलाता है। तो यहाँ पर भी तीन वोल्टेजेस है, ब्रश वोल्टेज है, IaRa रेजिस्टेंस ड्रॉप है और EB जनरेटेड बैक ईएमएफ है। ये तीनों वोल्टेजेस से VT का एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं। तो VT बड़ा है वोल्टेज, VT में से भी वोल्टेज ब्रशेस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है, रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस ड्रॉप हो गया और बाकी का बचा हुआ वाइंडिंग के अक्रॉस, आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस बैक ईएमएफ के फॉर्म में होता है। तो ये पूरी इक्वेशन हमारी जो होगी ये होगी हमारी मोटर की वोल्टेज केवीएल इक्वेशन। और करंट आप देखें कि टर्मिनल वोल्टेज के प्लस से करंट अंदर एंटर हो रहा है और यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज के प्लस से करंट बाहर जा रहा है। तो जब प्लस से करंट बाहर जाता है मतलब सोर्स से करंट आ रहा है और जब प्लस से करंट अंदर जाता है मतलब ये मोटर का काम कर रही है, एनर्जी यूज कर रही है, इलेक्ट्रिकल पावर को यूज कर रहा है, तभी पॉजिटिव पोलैरिटी से बाहर के सोर्स से अंदर की तरफ मोटर की तरफ करंट आ रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन कहीं भी आप VT प्लस से Ia अंदर जा रहा है तो समझ जाना ये मोटर है और VT प्लस से Ia बाहर आ रहा है तो समझ जाना ये जनरेटर है। मोटर की केवीएल इक्वेशन और जनरेटर की केवीएल इक्वेशन को इस तरीके से समझ सकते हैं।